काली रात एक रहस्यमयी और रोमांचक हिंदी कहानी हो सकती है जो पाठकों को डर और जिज्ञासा के मिश्रण में बांधे रखती है। यहाँ एक संक्षिप्त कहानी की रूपरेखा दी जा रही है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था जिसे लोग बाबा कहते थे। बाबा के बारे में कहा जाता था कि वे आत्माओं से बात कर सकते हैं। गांव के लोगों को उनसे थोड़ा डर भी लगता था। एक दिन गांव के मुखिया के घर एक संदिग्ध घटना घटती है। मुखिया की बेटी राधा अचानक गायब हो जाती है। राधा की खोज में गांव के लोग जुट जाते हैं, लेकिन उसे कोई नहीं ढूंढ पाता। मुखिया ने आखिरकार बाबा की शरण ली। बाबा ने कहा कि राधा को ढूंढने के लिए उन्हें काली रात का इंतजार करना होगा। काली रात वह रात थी जब अमावस्या होती है और आसमान पूरी तरह से अंधकार में होता है। बाबा, मुखिया और कुछ गांव वाले काली रात को जंगल में जाते हैं, जहां बाबा ने एक विशेष पूजा की तैयारी की थी। पूजा के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, हवाएं तेज हो जाती हैं, जानवर अजीब तरह से आवाजें निकालने लगते हैं और चारों तरफ अंधेरा और घना हो जाता है। पूजा समाप्त होते ही बाबा ने कहा कि राधा की आत्मा जंगल में भटक रही है और उसे केवल सच्चे मन से बुलाने पर ही वापस लाया जा सकता है। गांव वाले और मुखिया एक स्वर में राधा को पुकारते हैं और अचानक एक रोशनी की किरण दिखाई देती है। राधा अचानक उनके सामने प्रकट होती है, लेकिन वह बेहद डरी हुई होती है। वह बताती है कि एक बुरी आत्मा ने उसे बंदी बना लिया था। बाबा अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस बुरी आत्मा को खदेड़ देते हैं और राधा को सुरक्षित वापस लाते हैं। इस घटना के बाद गांव में बाबा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ जाती है और लोग समझ जाते हैं कि डर से बढ़कर सच्ची श्रद्धा और मन की शक्ति होती है। समाप्त। इस कहानी में रहस्य, डर और आध्यात्मिकता का मिश्रण है जो पाठकों को अंत तक बांधे रखता है। राधा को सुरक्षित वापस लाने के बाद गांव में खुशी की लहर दौड़ जाती है। गांव के लोग बाबा का धन्यवाद करते हैं और उनके प्रति आदर और श्रद्धा और भी बढ़ जाती है। राधा धीरे धीरे अपने अनुभवों को भुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक डर का साया बना रहता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। एक रात राधा को नींद में अजीब से सपने आने लगते हैं। वह देखती है कि वही बुरी आत्मा फिर से उसे बुला रही है। राधा के सपनों की ये घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और वह घबराकर बाबा के पास जाती है। बाबा उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वह बुरी आत्मा अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और उसने राधा पर अपना प्रभाव छोड़ दिया है। बाबा ने फैसला किया कि उन्हें एक और पूजा करनी होगी, लेकिन इस बार यह पूजा और भी कठिन और खतरनाक होगी। बाबा ने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें पूरी योजना बताई। गांव वाले भी राधा की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबा ने कहा कि इस बार पूजा के दौरान सभी को एक खास मंत्र का जाप करना होगा और किसी भी हालत में वे इसे नहीं रोक सकते। अगली अमावस्या की रात गांव वाले फिर से जंगल में इकट्ठा होते हैं। बाबा ने पूजा की शुरुआत की और सभी गांव वाले मंत्र का जाप करने लगे। इस बार हवा और भी तेज हो गई, अजीब आवाजें और भी ज्यादा बढ़ गईं और अंधेरा और भी घना हो गया। पूजा के बीच में राधा अचानक बेहोश हो गई और उसकी आंखें खुली रहीं। बाबा ने समझा कि बुरी आत्मा ने राधा पर कब्जा कर लिया है। बाबा ने अपनी पूरी शक्ति और तंत्र मंत्र का उपयोग करके उस आत्मा को राधा के शरीर से निकालने की कोशिश की। यह एक कठिन और लंबी लड़ाई थी। बाबा ने अपने अनुभव और शक्ति का पूरा उपयोग किया और अंततः बुरी आत्मा को पराजित कर दिया। आत्मा एक चीख के साथ गायब हो गई और राधा होश में आ गई। इस बार बाबा ने सुनिश्चित किया कि बुरी आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गांव वालों ने बाबा का और भी ज्यादा सम्मान करना शुरू कर दिया और राधा भी धीरे धीरे अपने डर से उबरने लगी। इस घटना के बाद बाबा ने गांव वालों को सिखाया कि कैसे वे अपनी आस्था और साहस से किसी भी बुरी शक्ति का सामना कर सकते हैं। गांव में हमेशा शांति बनी रही और बाबा की कहानियां गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। समाप्त। इस विस्तार से कहानी में न केवल रहस्य और रोमांच है, बल्कि इसमें आस्था, साहस और सामूहिकता का संदेश भी है, जो पाठकों को प्रेरित करता है।